कोटपुतली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कोटपुतली के बड़ियाली ढाणी के इलाके से बड़ी खबर इस वक्त की। किरतपुरा के बड़ियाली ढाणी में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 3 साल की एक मासूम बच्ची चेतना बोरवेल में गिर गई है। इस बच्ची को बचाने के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तीन अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है। दौसा में कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ था, इसमें मासूम आर्यन की जान गई थी और इसी बीच कोटपुतली के इलाके से भी ये बड़ी जानकारी। बोरवेल में ये मासूम बच्ची जो है अब वो चेतना गिर गई हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जो बीच की तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर है रेस्क्यू टीम का भी इंतजार है, जिसे जयपुर से यहां कोटपुतली तक पहुंचना है, इसका इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कोटपुतली से बड़ी जानकारी है, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची चेतना बोरवेल में गिर गई हैं। यहां पर बोरवेल का पाइप निकाले गए थे 2 दिन पहले ही, और इसके बाद इस गड्ढे को इसी तरह से खुला छोड़ दिया गया, जिसमें मासूम बच्ची उसके पास खेलते खेलते उसमें गिर गई। और उसे निकालने की कोशिश जब ग्रामीणों की तरफ से की गई तो एक रस्सा डाला गया था इसके भीतर, जिसमें इसको निकाला जा सके। करीब 15 फीट पर चेतना थी पहले, और उसके बाद जब वो रस्से को पकड़कर चेतना को निकालने की कोशिश की जा रही थी, चेतना के हाथ से फिर रस्सा छूटा और चेतना यहां पर करीब बताया जा रहा है कि अब 150 फीट गहराई में पहुंच गई हैं। इसे निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, काफी तादाद में लोग मौके पर जमा है। बीच की तस्वीर में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जन सरोकार का सवाल न्यूज 18 राजस्थान ये उठा रहा है कि आखिरकार ये बोरवेल खुले क्यों हैं। हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे बोरवेल को तुरंत ढकिए। अगर आपके आसपास इस तरह के बोरवेल के खुले गड्ढे हैं तो जानकारी जुटाएं, जाकर के जन सरोकार निभाएं, इन बोरवेल को बंद करें, इनको ढक्कन लगाएं, इनको ढकें या कोई ऐसे इंतजाम करें ताकि यहां पर इनके आसपास कोई बच्चा नहीं पहुंच पाए। बहरहाल कोटपुतली के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर हम सबसे पहले सबसे तेज ब्रेक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हीरालाल मौके पर मौजूद है। हीरालाल, क्या टीम पहुंच पाई है? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया है? हीरालाल, आप मुझे सुन रहे हैं? क्या रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है? अपना सवाल दोबारा दोहराएं। जी हीरालाल, मैं यही पूछ रहा हूं कि अभी अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू की टीम जिसका इंतजार किया जा रहा था वो वहां पर पहुंच गई है? क्या देखिए, जिस जगह घटना घटित हुई है वो जयपुर राजधानी से करीबन 110-120 किलोमीटर दूर है, तो उनको आने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद में है जो जयपुर से एसडीआरएफ की और रेस्क्यू की टीम है जो मौके पे पहुंच जाएगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पे जो रेस्क्यू का है वो प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पे जो रस्सा डालकर बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है, पहले भी ये प्रयास किया गया था, लेकिन जब बच्ची 15 फीट की गहराई पे अटकी हुई थी तब स्थानीय स्तर पे जो ग्रामीण थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो रेस्क्यू टीम है, वो रस्सा डालकर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची का हाथ फिसलने से बच्ची है जो 100 से 150 फीट गहराई में जाके अटक गई है। फिलहाल जो बच्ची 150 फीट की गहराई पे अटकी हुई है, बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 फीट गहरा ये जो बोरवेल था, इसमें 2 दिन पहले इस बोरवेल से जो पाइप निकालने का कार्य किया गया था, उसके बाद इस बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया था, जिस वजह से आज ये घटना घटित हुई है। फिलहाल मौके पे तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो कलेक्टर है वो भी मौके पे पहुंचने वाली है। उसके बाद जो जयपुर से एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पे पहुंचेगी और चर्चा करके बच्ची को बाहर निकालने का, सकुशल बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इस तरह के बोरवेल खुले क्यों छोड़ दिए जाते हैं? ये हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हीरालाल जी बिल्कुल, न्यूज 18 बार बार अपने दर्शकों से अपील भी करता रहा है, बार बार अपने जो है मैसेज देता रहा है कि जो खुले कुएं हैं, जो खुले बोरवेल हैं, उनको ढकने का जो तमाम इंतजामात है जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके द्वारा भी की जाए, और ग्रामीणों से जो आम पब्लिक है उनसे भी अपील बार बार की जाती रही है। और आज भी बार बार यही अपील न्यूज 18 अपने दर्शकों से कर रहा है कि अपने क्षेत्र में जहां
खुले बोरवेल और कुएं हैं उनको ढके जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं से रोका जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में पिछले दिनों में जो घटनाएं घटी थी उसमें कई मासूम अकाल मौत के शिकार हुए हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं जो दौसा में घटना घटी थी उस घटना के बाद तो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर चला, मीटिंगों का दौर चला, तमाम जो दावे किए गए, तमाम जो प्रयास है वो किए गए, जो अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनको जिम्मेदारी भी तय की गई, लेकिन धरातल पे वो जिम्मेदारी पूर्ण होती नजर नहीं आई। क्योंकि जिस प्रकार से दौसा में घटना घटित हुई उसके बाद तमाम पूरे जिलों में है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग आयोजित करके जो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, जो ग्राम सेवक हैं, उनको जिम्मेदारी दी थी कि उनके क्षेत्र में जितने भी खुले बोरवेल और जो कुएं हैं उनके सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए और सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनको बंद करने के लिए जो प्रयास है वो किए जाए। साथ ही जो खेत मालिक है उसको भी पाबंद किया जाए। लेकिन ये जितनी भी कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं आई है। केवल ये जो दावे हैं, जो ये वादे हैं, वो केवल कागजों तक मीटिंगों में सीमित होकर रह गई। अगर ये सारी चीजें पहले से पुख्ता तौर पे अगर पाबंद किया जाता, व्यवस्था की जाती और इनको बंद कर दिया जाता, खुले बोरवेल, खुले कुओं को ढकने का प्रयास किया जाता, तो आज ये घटना घटित हुई। क्योंकि जिस प्रकार से अब 3 साल की बच्ची आज कोटपुतली के इस बोरवेल में गिरी है, अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वो अंदर से उसके जो परिजन है उनकी जो स्थिति है, जो मनोस्थिति है, बार बार वो अपनी बच्ची को याद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो ग्रामीण मौके पे मौजूद है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तो आपकी बात हो पाई हीरालाल, चेतना के माता पिता से, उनके परिजनों से, कैसे बच्ची यहाँ तक खेलते खेलते पहुंची थी? जी, अभी जो परिजन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन परिजन इस स्थिति में नहीं है कि वो हमसे बात कर सके। क्योंकि जब उनको पता चला कि उनकी मासूम है जो 150 फीट गहराई वाले इस बोरवेल में जाके अटकी हुई है, उसकी जिंदगी उस बोरवेल से बाहर निकालने के जब उनको प्रयास जो किए जा रहे हैं, वो उनको देखते हुए बच्चे जो काफी सदमे में है, काफी वो दहशत में है, वो बच्ची को बाहर निकालने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अभी बात करने में सक्षम नहीं है। ये जो गड्ढा हम बोरवेल का दिखा रहे हैं, इसमें से पाइप निकाले गए और इसको सीधा ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। हो सकता था कि इस पर कुछ झाड़ियाँ डाल दी जाती कंटीली, ताकि यहाँ तक कोई बच्चा नहीं पहुँच पाता खेलते खेलते। यहाँ से जो रेत निकली थी उस रेत में बच्चे अक्सर नई रेत देख करके खेलते हैं इनके आसपास। लेकिन ये समझना होगा, ग्रामीणों को समझना होगा, परिजनों को समझना होगा कि अगर आपके खेत में, आपके घर में कहीं भी इस तरह के खुले बोरवेल हैं, उनको तुरंत ढकिए, ऐसा इंतजाम कीजिए, या फिर उनके चारों तरफ आप कुछ बना सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि यहाँ तक बच्चे और पशु वगैरह कोई नहीं पहुँच पाए, वरना ये जानलेवा हो सकता है। कोटपुतली से ये बड़ी खबर है। बहरहाल हीरालाल हमारे सहयोगी लगातार वहां पर लगे हुए हैं। हीरालाल, क्या माना जाए कि कितना समय लगेगा यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने में, रेस्क्यू ऑपरेशन? और उससे पहले जो आप कह रहे थे कि ग्रामीण अपने तरीकों से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ पर कुछ कामयाबी मिलती नजर आ रही है? जी देखिए, जब दोपहर में आज ये बालिका जो 3 साल की मासूम है जब बोरवेल में गिरी, तो स्थानीय स्तर पे जो ग्रामीण थे उनको जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पे एकत्रित हो गए। प्रशासनिक अधिकारी भी जो स्थानीय स्तर के हैं वो भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने स्वयं के स्तर पे जो जितनी रेस्क्यू करना था वो उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि दौसा की जो घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं काफी समय लगा था रेस्क्यू करने, जिसका एक परिणाम है जो काफी दुखद रहा था। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे पहली रणनीति यही होगी कि जितनी जल्दी रेस्क्यू हो वो शुरू किया जाए और रेस्क्यू कंप्लीट भी किया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। कोटपुतली से जब स्थानीय स्तर के जो लोग थे उन्होंने अपने स्तर पे जब रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। उसके बाद है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जयपुर एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी, जिला प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद वहां से एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना होगी। कुछ देर बाद में एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच जाएगी। हालांकि अभी जो स्थानीय स्तर पे जो ग्रामीण है उनको साइड में कर दिया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने अपने स्तर पे रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरा घटनाक्रम जैसे हुआ उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों की भी काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर जुट गई है, हीरालाल। जी बिल्कुल, जब क्योंकि ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में जब इस प्रकार की घटना होती है तो ग्रामीण मौके पे पहुंच जाते हैं। कई बार हमने देखते हैं कि ग्रामीणों की भीड़ है जो इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्रशासन को संभालने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब आज ये घटना घटी थी तो आसपास के जो डाड़ियां हैं, जो गाँव है, वहाँ के लोग वहाँ मौके पे पहुंच के कोशिश उनकी यही रहती है कि प्रशासन का सहयोग करे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ होना भी प्रशासन के रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बाधा बन जाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिश ये है कि जो भीड़ है उसको साइड में किया जाए और सकुशल बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू है वो लगातार
शुरू किया जाए और लगातार प्रशासन की कोशिश भी यही है और प्रशासन द्वारा कोशिश भी की जा रही है। तो आप कह रहे थे कि मौके पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन क्या एसडीआरएफ के बिना आए तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा? जिला हेडक्वार्टर पर इस तरह के कोई संसाधन मौजूद नहीं है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कोटपुतली बहरोड जिला हाल ही में नई नवगठित जो जिले थे उसी में ये कोटपुतली बहरोड जिला बना है। तो अभी जो इंतजाम संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पे जो संसाधन होने चाहिए वो उनके पास है, उनके द्वारा ही यह रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जिला स्तर पे जो संसाधन होने चाहिए वो अभी तक यहाँ नहीं है। इस वजह से अभी जो जयपुर से जो एसडीआरएफ की टीम आएगी, जो संसाधन उनके पास है, वो जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद जो रेस्क्यू है वो सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी बुलाई गई है, दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कोई चिकित्सा विभाग की तरफ से भी कोई टीम यहाँ पर पहुंची है, चिकित्सा विभाग की भी? जी बिल्कुल, जो जिला स्तर पे जो संसाधन होते हैं, जो तमाम अधिकारी होते हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। जेसीबी भी यहाँ मंगवाई गई है, दमकल भी यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है और स्थानीय स्तर में जो जिला अस्पताल है उनकी एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी भी मौके पे पहुंचे ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। तो स्थानीय स्तर के जो जितने भी तमाम संसाधन है वो मौके पे पहुंचा दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की यही कोशिश है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और बच्ची को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। लेकिन एसडीआरएफ की जो टीम पहुंचेगी वो जयपुर से पहुंचेगी हिरालाल, और ऐसे में ये क्या कहा जाए कि अभी वक्त लगेगा करीबन 1 घंटा, तो कम से कम हम मान के चलें? जी, दोपहर की जब ये घटना हुई थी उसके बाद जब यहाँ रेस्क्यू स्थानीय स्तर पे किया गया और उसमें वो सफल होते नजर नहीं आए, इसके बाद उन्होंने तुरंत जयपुर इसकी सूचना दी और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए तुरंत रवाना हो गई थी। तो बताया जा रहा है संभावना यही है कि करीबन 20 से 25 मिनट में जो रेस्क्यू टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पे पहुंच जाएगी और अपना जो रेस्क्यू है वो शुरू किया जाएगा और बच्ची को सकुशल बाहर का जो प्रयास है उनके द्वारा वो किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार की जो संसाधन एसडीआरएफ की टीम जो जयपुर मुख्यालय पे है, अगर वही सारे संसाधन अगर जिला मुख्यालय कोटपुतली बहरोड पे होते तो शायद जो प्रशासन को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता और स्थानीय स्तर पे ही वो जितने भी तमाम संसाधनों की सहायता से वो रेस्क्यू कब का शुरू कर दिया जाता। तो यहाँ पर आपदा विभाग की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम अभी तक नए जिले में नहीं है हीरालाल, क्या कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन हर छोटी मोटी घटना को लेकर के शुरू किया जाए, या कोई टीम नहीं है ऐसी? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि कोटपुतली बहरोड नवगठित जिलों में अभी हाल ही में नवगठित जिला जो बनाया गया था उसी के तहत जब कोटपुतली बहरोड जिला बनाया तो अभी संसाधन की जो कमियां हैं वो धीरे धीरे पूरी की जाएंगी। क्योंकि अभी इसको क्रियान्वित होने में जो समय लगता है वो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की ओर से बार बार ये नवगठित जिलों पे जो पुनर्विचार करने की बातें भी सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन चीजों में बाधक भी बनती है। हालांकि जिस प्रकार से जो बार बार प्रदेश स्तर में जो घटनाएं हो रही हैं, तो जिला मुख्यालय क्यों, हम तो ये कहेंगे कि जो उपखंड स्तर है, जो मुख्यालय उपखंड मुख्यालय, वहां भी इस प्रकार के तमाम संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। आपदा प्रबंधन की एक टीम वहां गठित होनी चाहिए, उनके पास तमाम संसाधन होने चाहिए ताकि, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटनाएं होती है वो देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं वहां इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो ग्रामीण स्तरों पे जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए स्थानीय स्तर पे ही पूरे तमाम संसाधन होने चाहिए, तमाम इंतजाम उनके पास होना चाहिए। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होती हैं, जो उपखंड मुख्यालय पे जो इस प्रकार के केवल खाना पूर्ति की जाती है, उनके पास नाम मात्र के जो संसाधन होते हैं, रस्सी होती है, दमकल होती है, जो एम्बुलेंस होती है, इन्हीं के सारे जो स्थानीय। और इसी बीच कोटपुतली से ये बड़ी खबर है, बच्चे की रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। जयपुर से टीम यहां पर पहुंचेगी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची चेतना गिर गई। मौके पर जेसीबी की मशीनें पहुंची हैं, अस्पताल को भी अलर्ट किया गया है। यहां पर अस्पताल की तरफ से भी एक टीम एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स की पहुंच रही है, उसका भी इंतजार है। फायर ब्रिगेड या दमकल की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है और बोरवेल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। 3 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी, इसी दौरान जो खुला बोरवेल था उसका शिकार हो गई और उस बोरवेल में गिर गई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि दौसा के इलाके में मासूम आर्यन बोरवेल में गिरा था और अब उससे भी खतरनाक स्थितियां यहां पर यह है कि दौसा का जो बोरवेल था उसमें कम से कम पूरे के पूरे पाइप डले हुए थे, तो कोई खतरा इस बात का नहीं था कि मिट्टी खिसक सकती है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा मौत का गड्ढा छोड़ दिया गया है, पाइप इसके अंदर से निकाल लिए गए हैं
अब एक ऐसा गड्ढा है 200-300 फीट का जिसकी रेत भी कभी भी खिसक सकती है बीच में से, तो ये भी एहतियात बरतना होगा। ये बहुत मुश्किल काम होगा। हालांकि यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, और उसके लिए बाकायदा जो एसडीआरएफ है उसको सूचना दे दी गई थी। एसडीआरएफ की टीम बताया जा रहा है कि रवाना हो गई है जयपुर से, वो यहां तक कुछ ही देर में पहुंचेगी और पहुंचेगी। उसके बाद ही मासूम चेतना को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ग्रामीणों की भारी भीड़ है और पुलिस प्रशासन तमाम जो अधिकारी हैं जिले के वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिला कलेक्टर ये कहा जा रहा है कि खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं कोटपुतली बहरोड जिले के, तो वो भी देखेंगे व्यवस्थाओं को। लेकिन फिलहाल जो है एसपी यहाँ पर जैसे ही उनको जानकारी मिली वे यहाँ पर पहुँच गए हैं और वे सारी स्थिति को देख रहे हैं। सूचना भी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार ये खुले बोरवेल क्यों हैं? ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि अभी भी जाग जाइए, अभी भी चेत जाइए। अगर आपके ग्रामीण इलाके में, घर में, खेत में कहीं भी खुला बोरवेल का गड्ढा है उसे तुरंत बंद करवाइए। उसके ऊपर कम से कम झाड़ियां तो रख सकते हैं। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे इसको पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस बोरवेल में से पाइप निकाले गए थे 2 दिन पहले और उसके बाद आप देखिए कि इसे ऐसे छोड़ दिया गया। ये घोर लापरवाही है। इस लापरवाही को सुधारिए, क्योंकि यह लापरवाही हमारे बच्चों के लिए जानलेवा है। और न्यूज़ 18 राजस्थान आप तमाम लोगों से अपील करता है कि आप जरा भी संवेदनशील हैं तो इस तरह के गड्ढों को ढकवाइए। इस तरह के बोरवेल कहीं पर भी हो, चाहे वो पाइप लगे हुए हो चाहे नहीं लगे हो, लेकिन उनके ऊपर ढक्कन की व्यवस्था जरूर कीजिए। अगर आप ये भी न कर पाएं तो कटीले झाड़ियां वहां पर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि कोई मासूम बच्चा इसमें ना गिरे। इतना जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हादसा होता है तो हम सब के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। हम सब प्रार्थनाएं जरूर करते हैं, लेकिन पहले हम कितने संवेदनहीन होते हैं वो ये तस्वीरें बता रही है। गड्ढा खुद बोल रहा है, ये कह रहा है कि इसमें से पाइप निकाल करके इसके मालिक ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसे खुला छोड़ दिया और इंतजार किया कि कोई हादसा होगा। वो हादसा हो गया और अब हम सब रेस्क्यू की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो बच्ची जो है वो सुरक्षित चेतना बाहर आ जाए। ये होना भी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कैसे पूरा का पूरा ये जो हादसा हुआ है। मासूम बच्ची चेतना यहाँ पर बोरवेल के इस खुले गड्ढे में गिर गई हैं। डॉक्टर्स की टीम पहुँच रही है, एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कोटपुतली से, बहुत बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बोरवेल के भीतर से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है और चेतना हम सबको इस आवाज़ के जरिए आगाह कर रही है कि कम से कम अपने घर के, खेत के जितने भी बोरवेल के गड्ढे हैं उन्हें ढकिए, उन्हें खुले मत छोड़िए। वो फिर किसी और चेतना के लिए हादसे का शिकार बनेंगे। आज कोशिश हम ये कर रहे हैं सब मिलकर के कि चेतना सकुशल बाहर आ जाएं। इंतज़ार अब इस बात का हो रहा है कि जब जयपुर से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो मासूम बच्ची चेतना 3 साल की बच्ची है, करीब 150 फीट नीचे इस बोरवेल में फंसी हुई है, जो बोरवेल का गड्ढा है। और मुश्किल यह है कि इस बोरवेल में पाइप नहीं है, लोहे की पाइप। वो पाइप पहले निकाल लिए गए बोरवेल के जो मालिक थे उनकी तरफ से, 2 दिन पहले ही निकाले गए थे पाइप इसमें से, और अब ये सिर्फ मिट्टी का एक इतना सुरंग नुमा गहरा गड्ढा है करीब 200 फीट का, जो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग हैं तो वो ज़्यादा जानते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। इस तरह के गड्ढे खुले नहीं रहे, इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और बहरहाल ये तस्वीरें हैं, ये देखिए पहली जो तस्वीर है ये इसी बोरवेल वाले गड्ढे की तस्वीर है जिसमें से पाइप निकाल लिए गए, इसको खुला छोड़ दिया गया। इसके आसपास न कटीली झाड़ियाँ डाली गई, कुछ भी नहीं, इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया।
इंतज़ार किया गया कि कोई हादसा हो और वो हादसा हुआ। ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं लाल, वो निशान जो है वो हम सबको आगाह करने वाला निशान भी है कि हम सब समझें, हम सब जो है वो इस बारे में जागरूक हों। और इसी बीच हमारे साथ जो इलाके के डीएसपी हैं राजवेंद्र जी, वे जुड़ चुके हैं। राजवेंद्र जी, न्यूज़ 18 कोटपुतली के डीएसपी हैं राजवेंद्र जी। राजवेंद्र जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आप अभी मौके पर क्या पहुंच गए हैं और कैसे आपको सूचना मिली थी? ये पूरा का पूरा गड्ढा जो है खुला बोरवेल का, वो हम सब देख पा रहे हैं। जी, ये सर सूचना परिजनों द्वारा मिली थी। 2 बजे के लगभग की बात थी, जिसपे सारा पुलिस का प्रशासन पूरा जाब्ता यहाँ आ गया है, एरिया को पूरा सेव कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो भी जेसीबी हैं वो सारे बुला लिए हैं यहाँ पे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम रवाना हो चुकी है और वो थोड़ी देर पहुंचने वाली है मौके पर। तो कितना हम समय मान के चलें कि कब तक पहुंच जाएगी टीमें और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा राजेंद्र जी? टीम जल्दी आने वाली है, बिल्कुल वहाँ से रवाना हो गई टीम, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है जल्दी। तो हम ये मान के चले 10-15 मिनट और इंतजार करने की जरूरत है अभी। अभी मौके पर आपके पास क्या क्या इंतजाम है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन आप शुरू कर पाएं, या फिर रेस्क्यू की टीम जो आएगी उसके बाद ही शुरू कर पाएंगे? नहीं, हमने उनसे बात करके जो भी चाहिए थे, जैसे हाइड्रा है, जेसीबी है, वो हमने सारी व्यवस्थाएं पहले कर ली है ताकि उनके आते हम तुरंत काम चालू करें। क्या आप लोगों ने प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों के साथ भी कोई चर्चा की कि कैसे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है? क्योंकि ये काफी कठिन है जो हम देख पा रहे हैं और जो हमें सूचना मिल पा रही है। आप ज्यादा वहां पर बेहतर परिस्थितियां देख रहे होंगे। अभी आपने देखा दौसा में कुछ दिन पहले की घटना थी, लेकिन उसमें पाइप थे, इसमें से पाइप निकाल लिए गए हैं सर। जी जी, नहीं, प्रशासन अमला पूरा यहीं मौजूद है। जैसे वो टीम आ जाएगी, टेक्निकल एक्सपर्ट वही है, उनके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप पुलिस की कमान संभालते हैं इलाके में, क्या हम सबको ये एक अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में इस तरह के बोरवेल जो खुले पड़े हुए हैं उनको कम से कम ढका जा सके, या जो लोग ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सर? बिल्कुल, ये सही है। जैसे कई घटनाएं घट भी गई हैं, बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको ढकना भी चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए इन चीजों का। तो मुख्य तो आप क्या कहना चाहेंगे एक पुलिस अधिकारी के तौर पर लोगों से कि कम से कम वो अपने इस तरह के बोरवेल के गड्ढों को खुला ना छोड़ें? बिल्कुल, मेरे तो यही विनती है सभी से कि जो बोरवेल करवा रहे हैं वो कम से कम उनको कवर रखें, अपने बच्चों को इस बारे में थोड़ा बताएं कि वहाँ वो नहीं जाएं, और वो कवर्ड रहना चाहिए बिल्कुल, ताकि इस तरह कोई जनहानि नहीं हो। अभी मौके पर आपके अलावा जिला कलेक्टर भी पहुंचने वाले थे, क्या वो पहुंच गए हैं? नहीं, अभी तो एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं जी, एडिशनल एसपी सर हैं सभी, और जो डॉक्टर्स की टीम वो सारे मौके पर ही मौजूद है सर। तो अभी आप कह रहे हैं जिस तरीके से जयपुर से जब टीम पहुंचेगी तभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा, या इससे पहले कुछ ग्रामीण टेक्नोलॉजी के जरिए या उनके? नहीं सर, वो तो फिर एक तरह से वो नहीं, उससे तो फिर खतरा बढ़ जाएगा इन चीजों से। वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में कार्रवाई चालू करेंगे। जी, उसके बाद ही हो पाएगा। ये एग्जैक्ट क्या लोकेशन है सर? ये किरतपुरा गांव है, सरुण थाना क्षेत्र में। जी, तो ये किसका खेत है कोई जहां पर ये बोरवेल था? किसका खेत है? कुछ ये भूप सिंह है, उनकी बच्ची थी और उनका यहाँ खेत था। उनका ही खेत था। तो ये कह रहे थे कि 2 दिन पहले इन्होंने पाइप भी निकाल लिए इसमें से, उसके बावजूद क्यों खुला छोड़ दिया? पाइप तो आज ही निकाले इन्होंने, आज ही पाइप निकाले थे। हाँ। और फिर ये इसको कवर करने के लिए कह रहे थे जेसीबी से कवर करेंगे या खड्डे को भरवाएंगे, इतने में वो बच्ची खेलते खेलते आगे और गिर गई इसमें। तो कम से कम इतना तो हो सकता था कि इसके ऊपर कुछ झाड़ियां डाल देते या कुछ। हाँ बिल्कुल, ये तो लापरवाही रही है, इसको कवर तो करना चाहिए था। बिल्कुल, ये गलती तो रही है और हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं राजेंद्र जी आप समुचित तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाएं और ये बच्ची हम सबके बीच में जल्द जो है वापस से आप ला पाएं। इसी के सब कुछ निकालने का ये काम। पूरे प्रदेश की जनता जो है उनकी दुआएं आप लोगों के साथ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सुन रहे थे डीएसपी राजवेंद्र जी और कोटपुतली के डीएसपी, उन्होंने कहा कि वो पूरी विचार विमर्श कर चुके हैं कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है। बहरहाल अभी इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि जयपुर से जब यहाँ पर टीम पहुँचेगी। और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि देखिए मासूम बच्चे के बोरवेल गिरने की जानकारी जैसे मिली है, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया है और उनकी तरफ से ये कामना की गई है कि चेतना सकुशल हम सबके बीच में वापस आए। कोटपुतली में 3 साल की चेतना बिटिया के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिली है और ये घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बहरहाल ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं
कि जल्द से जल्द ये टीम पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाए। आप इस गड्ढे को देखिए, आप इस गड्ढे को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और चेतना के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि कैसे हम चाहे तो हमें किसी तरह का कोई अभियान चलाना पड़े लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर हम किसी अन्य तरीके से लोगों को जागरूक करें। ग्राम पंचायतों की बैठक में यह मसला उठाइए, जो वार्ड की बैठक होती है उसमें आप इस बात को लेकर के चर्चा कीजिए कि हमारे वार्ड में, हमारे ग्राम पंचायत में कितने बोरवेल हैं, उनमें खुले तो नहीं है। ये आप जनता की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी सबकी जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा, ताकि फिर किसी चेतना को इस तरह के बोरवेल के गड्ढे का शिकार नहीं होना पड़े। आप इस खबर को सिर्फ खबर की तरह मत देखिए, इस खबर को इस तरीके से देखिए कि ये जो गलती है हमारी, वो हमारे बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है। पिछले दिनों हमने आर्यन को खोया था, आज हमारी मासूम बिटिया चेतना करीब 150 फीट के इस गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरी हुई हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि चेतना हमारे बीच में आ जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जल्द से जल्द, हम उसे सकुशल निकाल पाएं। लेकिन हमें अपने आप से वादा करना होगा, एक दर्शक के तौर पर, एक ग्रामीण के तौर पर और एक सबसे मजबूत जो है एक नागरिक के तौर पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आसपास इस तरह के गड्ढे खुले नहीं रहें, चाहे वो बोरवेल का गड्ढा हो, कुएं का गड्ढा हो या किसी और तरह का। हम ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं वो हमारे बच्चों के लिए जानलेवा तो नहीं हो। इसलिए मैं बार बार ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं, न्यूज़ 18 राजस्थान बार बार आपसे गुजारिश कर रहा है कि पंचायत की बैठक में इस पर चर्चा करें, वार्ड की बैठक में चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि इस तरह के गड्ढे खुले नहीं रहें।